हेलो एवरीवन, फाइनली जिस नोटिफिकेशन का इंतज़ार हम सबको था, आईबीपीएस ने वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। आईबीपीएस आरआरबी 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है। इस नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो नोटिफिकेशन आया है किन पोस्ट के लिए जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो पोस्ट आया है हमारा ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो है ये नोटिफिकेशन आया है। बिल्कुल सिंपल समझेंगे हम, ऑफिसर स्केल का मतलब होता है हमारा जो पीओ का, जिसे हम पोस्ट बोलते हैं, एंड ऑफिस असिस्टेंट का मतलब होता है क्लर्क। यहाँ पे अगर आपको पीओ का फॉर्म भरना है तो आप ऑफिसर स्केल 1 का फॉर्म भरेंगे, बिकॉज ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के लिए जो है हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ऑफिसर स्केल 1 का फॉर्म भरेंगे पीओ के लिए, एंड ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क के पोस्ट के लिए जो है आप ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म को फिल करेंगे। जो पॉइंट जानना है हमारा कि हम ये फॉर्म भर रहे हैं तो इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के पोस्ट के लिए। क्लर्क के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका एज जो है 18 साल से लेकर के 28 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। 2 जुलाई 1992 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, एंड 1 जुलाई 1990 1 जुलाई 2002 इसके बाद का जो है आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ओके, 18 साल से लेकर के 28 साल के बीच में अगर आपका एज है तो आप क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा ऑफिस असिस्टेंट यानी कि पीओ। ऑफिसर स्केल ऑफिसर स्केल जो है हमारा ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ के पोस्ट के लिए, इसके लिए एज रिक्वायरमेंट है 18 साल से लेकर के 30 साल। नेक्स्ट है हमारा ऑफिसर स्केल 2, इसके लिए एज क्राइटेरिया है 21 साल से लेकर के 32 साल। ऑफिसर स्केल 3 21 साल से लेकर के 40 साल। ये जो है हमारे एज क्राइटेरिया हैं। इसके अलावा एससी एसटी या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन होता है। हमें जानना है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरते हो क्लर्क के लिए, तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 का फॉर्म भरते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, बैकग्राउंड यहाँ पे मैटर नहीं करता है। आपके पास सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, एंड परसेंटेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है इन दो पदों के लिए। हमारा ऑफिसर स्केल 2 जो है यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस है। हमारे ऑफिसर स्केल 3 के लिए जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। नेक्स्ट जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानना है वो है हमारा एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पे एससी एसटी कास्ट के लिए 175 रुपीज़ है, अगर ये वो ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 का फॉर्म भरते हैं। एंड जनरल कास्ट के लिए जो है 850 रुपीज़ है। एंड ऑफिस असिस्टेंट अगर आप क्लर्क का फॉर्म भरते हैं तो एससी एसटी के लिए 175 रुपीज़ है, एंड जनरल कैंडिडेट के लिए जो है 850 रुपीज़ है। हालांकि इस बार आईबीपीएस जनरल कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो काफ़ी हाई है, बट जनरल कैंडिडेट के लिए जो है आईबीपीएस ने 850 रुपीज़ चार्ज किया है। हम जानेंगे कि हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। अगर आप ऑफिसर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देते हैं तो पहले आपको प्री देना है, फिर मेंस देना है। यहाँ पे कोई इंटरव्यू जो है वो नहीं होती है। प्री के पेपर में जो है हमारे रीजनिंग एंड मैथ 40 क्वेश्चंस रहते हैं, 40 मार्क्स के, एंड यहाँ पे जो है 45 मिनट्स मिलता है हमें 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ का भी जो है प्री का सेम पैटर्न होता है। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यहाँ पे मैथ्स का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं, 40 मार्क्स के पेपर होते हैं, एंड टोटल ड्यूरेशन जो है 45 मिनट्स है। 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जब आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर जाते हैं तो फिर आप मेंस में जाते हैं, एंड मेंस एग्ज़ाम के लिए जो है आपको 5 पेपर की तैयारी करनी होती है। रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी में से कोई एक, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है हमारे 200 है, मैक्सिमम मार्क्स 200 है, एंड यहाँ पे जो ड्यूरेशन होता है हमारा
2 आवर्स जो है वो ड्यूरेशन होता है क्लर्क के मेंस के पेपर के लिए। जैसे हमारा पीओ के मेंस पेपर के लिए जो है हमें रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी में से कोई एक एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है हमारा। यहाँ पे भी 200 क्वेश्चंस रहते हैं 200 मार्क्स के एंड 2 घंटा जो है हमें टाइम मिलता है मेंस में ऑफिसर स्केल 1 में। तो हमारा ऑफिसर स्केल 2 है, यहाँ पे कोई प्री का पेपर नहीं होता, डायरेक्टली मेंस के पेपर होते हैं ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के लिए। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें जानना है डेट क्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिकॉज फॉर्म जो हम भरेंगे आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के ही आप फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पे जो आरआरबी का जो हमारा टैब होता है उससे ऑनलाइन ही जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। और पेमेंट जो है हमारा 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई के बीच में आपको पेमेंट करना होता है। एंड प्री एग्ज़ाम्स के लिए जो है कॉल लेटर हम डाउनलोड करेंगे अगस्त में एंड प्री एग्ज़ाम्स होगा हमारा सितंबर एंड अक्टूबर में। काफ़ी टाइम है हमें प्री का पेपर का तैयारी करने के लिए। सितंबर अक्टूबर में जो है हमारा प्री का एग्ज़ाम होगा। अक्टूबर में जो है हमारा प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा एंड अक्टूबर नवंबर में जो है हम मेंस एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर को डाउनलोड करेंगे। मेंस एग्ज़ाम जो होगा हमारा अक्टूबर नवंबर में हमारा मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 का इंटरव्यू होगा वो अक्टूबर नवंबर में इंटरव्यू होगा हमारा। फाइनली जो है हमारा जनवरी 2021 में हमें प्रोविज़नल अलॉटमेंट मिल जाएगा जनवरी 2021 में। है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप कभी भी जब भी आप फॉर्म भरने जाओ तो आपको ये सारे डेट जो हैं वो ध्यान रखने हैं। ओके। एंड हम जानते हैं कि बैंकिंग एग्ज़ाम में जो है हमारा नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो उसमें आपका 0.25 जो है मार्क्स वो कट जाता है। बिल्कुल सिंपल अगर मैं समझाऊं तो अगर आपने 4 क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग किया है तो आपका 1 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्क्स में चला जाएगा। ओके। नेक्स्ट जो हमें और जानना है कि हम आरआरबी का अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आप जिस स्टेट से भर रहे हो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज जो है आपको आना चाहिए। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे आईबीपीएस आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए। ओके। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को जो है ध्यान में रखते हुए जो है आप फॉर्म भरिएगा और काफ़ी अच्छे से आप तैयारी करिए ताकि आप जल्द से जल्द जो है वो सिलेक्शन हासिल कर सके। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।